हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर से जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो यार, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पे +1 और +2 का पूरा मैथ्स का सिलेबस, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी पूरा आपको कंप्लीट करवाने के लिए लगे हुए हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने +1 के मैथ्स में हमने सेट थ्योरी शुरू की थी, और सेट थ्योरी में हम लोगों ने बेसिकली सेट का जो है ओवरव्यू देखा था कि सेट होता क्या है और सेट को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं या सेट को फिर हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने वो चीज़ देखी थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट कौन कौन से होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है नल सेट और एम्प्टी सेट। तो बेटा, नल सेट और एम्प्टी सेट क्या होता है? अबे, आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ ना हो, खाली। नल सेट मतलब बिल्कुल खाली हो, मतलब विच हैव नो एलिमेंट्स। मतलब एक भी एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा। बोले सर, ऐसा सेट हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो? बिल्कुल हो सकता है। बोले सर, ऐसे सेट का फिर मतलब ऐसा सेट है ही क्यों जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है? तो बेटा, ये डिफाइन किए गए हैं। ऐसा सेट भी है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको सिंपली हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, करली ब्रेसिस ओपन एंड क्लोज, बस। या फिर इसको हम लोग फाई से डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड बाई दीज टू सिंबल्स। या तो जनरली जो हमारा लिखने का तरीका है, सेट 1 2 3 ऐसे लिखते हैं हम सेट को, करली ब्रेसिस खोलते हैं और फिर करली ब्रेसिस बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है, करली ब्रेसिस खोलते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, बंद कर देते हैं। तो या तो जनरली इसको ऐसे लिख देंगे क्यों, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको हम लोग फाई लिख देते हैं। फाई मतलब खाली, कुछ नहीं है। फाई मतलब एम्प्टी। ठीक है। तो नल सेट ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, तो अगर एक सेट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3। अब बताओ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 मतलब बेटा एक ऐसा सेट बनाओ प्राइम नंबर्स का जिनमें हर प्राइम नंबर है, या वो प्राइम नंबर इवन भी होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन भी हो और 3 से बड़ा भी हो? एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2, जो कि 3 से छोटा है। तो इस सेट में इस सेट में बेटा कितने एलिमेंट्स आएंगे? इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0 एलिमेंट्स। एक भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर इस सेट को मैं बी बोलता हूं तो बी सेट क्या होगा? कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बी सेट को? ये, या फिर ये। इन दोनों में से किसी एक तरीके से लिख दूंगा मैं कि भाई बी में मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, बी खाली है, बी नल सेट है। दूसरा एग्जांपल कि ये मेरे पास जो लिखा हुआ है, क्या ये एक नल सेट है? इसमें क्या लिखा है कि एक्स है मेरे पास, जो कि एक इंटीजर होना चाहिए, और दूसरी बात 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, ना 0 के बराबर होगा ना 2 के बराबर होगा। तो 0 और 2 के बीच में कोई इंटीजर आता है? आता है। कौन सा? 1। 0 2 के बीच में कोई इंटीजर आता है? आता है 1। तो कितने एलिमेंट हुए? एक एलिमेंट हो गया। कौन सा? 1। 1 भी एक एलिमेंट है, इस सेट में एक एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा वो? 1। क्यों? क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1 आता है। तो क्या एक नल सेट है? बोला बिग नो, ये एक एलिमेंट, ये एक नल सेट नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसमें एक एलिमेंट आ गया, जबकि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। ये क्वेश्चन सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। बेटा मेरा वेट मत क्या करो, जब क्वेश्चन दिखता है तो या तो पोज करके सोल्व कर लो, वरना साथ साथ सोल्व किया करो। सिर्फ मेरे बताने से, मेरे सोल्व करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन देता हूँ पहले आप सोल्व करो, बाद में वीडियो को चला के मेरा आंसर देखो। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। अब बताओ एम्प्टी सेट कौन कौन सा है। पहला क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसमें कंडीशंस को हमने सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो यार, जब भी पूछेगा ना कि एम्प्टी सेट है या नहीं है, तो क्या करेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा। रीजन बीइंग, रीजन ये कि अगर वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दे कि एक सेट ऐसा है, दूसरा सेट ऐसा है, और एक तीसरा सेट है जो जो ऐसा है, तो इनमें से एम्प्टी सेट बताओ, नल सेट बताओ, तो आप तो देख के बता दोगे कि सर ये है नल सेट, इसमें ये दोनों नहीं है। क्यों? दिख रहा है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एक है, इसमें दो है। तो जब भी आपसे पूछेगा तो क्या करेगा? आपको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख के देगा। उससे आपको निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं आपके सेट में आएंगे। उससे आपको निकालना पड़ेगा और वहां से बताना पड़ेगा कि नल सेट है, सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट है, कौन सा सेट है। आई बात समझ में? तो देखो हम यहाँ सोल्व करते हैं। ये बेसिकली एक्स 2x नहीं है, ये एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी ये एक्स स्क्वेयर है। ठीक है। अब देखो,
बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एक रियल नंबर है मेरे पास जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी? एक्स स्क्र इक्वल्स टू 9 एंड 2x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? +-3। यहाँ से क्या आएगी? 3। तो कोई एक वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है? बोला हाँ सर है। बोला कौन सी? x इक्वल्स टू 3। तो इस सेट में मेरे पास कौन सा एलिमेंट रहेगा? कितने एलिमेंट रहेंगे? बोले सर एक एलिमेंट रहेगा। कौन सा? x इक्वल्स टू 3। तो ये सेट बन गया मेरा ए, एक जिसमें एक एलिमेंट है 3। तो क्या ये नल सेट हुआ? क्या ये नल सेट हुआ बेटा? बोला नहीं सर ये नल सेट नहीं हुआ। अब दूसरे वाले को देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड 2x इक्वल्स टू 4। यार ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मतलब x इक्वल्स टू +-3। और दूसरा कौन सा है? 2x इक्वल्स टू 4 जिसमें x इक्वल्स टू 2। तो क्या ये दोनों किसी कॉमन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या x की कोई वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी? साथ में नहीं करेगी। तो x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो सेट में आएगा? मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा बी सेट बनेगा वो क्या बनेगा? खाली। बी सेट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। तो क्या एक नल सेट है ये? बोला हाँ सर है। तीसरा देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर x +4 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्या 0 रियल नंबर है? बोला हाँ सर है। तो यहाँ से मेरे पास सी सेट क्या बनेगा? ये बनेगा। कितने एलिमेंट होंगे? एक। कौन सा? 0। तो क्या ये मेरे पास नल सेट है? बोला नहीं सर ये भी नहीं है। इसको भी काटा मार दो। चौथा क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर x 2x + 1 इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू इसको 1 सेटिस्फाई करेगी। तो 1 क्या रियल नंबर है मेरे पास? बोला हाँ सर है। तो कितना एलिमेंट आया डी में? एक एलिमेंट। कौन सा? x इक्वल्स टू 1। तो क्या ये नल सेट है? नहीं है। क्या ये नल सेट है मेरा? नहीं है। तो आंसर क्या हुआ मेरा? बी। बी आंसर आया। बी ही नल सेट होगा। आई बात समझ में? ऐसे आपको सेट बिल्डर से रोस्टर में लिख के पता लगाना पड़ेगा कौन सा मेरा नल सेट है कौन सा नहीं है। अगला देखो, अगला होता है सिंगलटन सेट। बेटा सिंगलटन सेट क्या होता है? नल सेट आपको बताया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन नाम से पता लगा, सिंगल एलिमेंट विच ओनली हैव वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल अगर मैं लिख के बताऊं आपको, एक ये ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल जो है ये है रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं एग्जाम्पल्स आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताऊं तो वहां से आपको क्या हर रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड x -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। -1 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। -1 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और 1 होना चाहिए? 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर आता है? इन दोनों के बीच में एक इंटीजर आता है। कौन सा? 0। तो मेरे पास ए सेट क्या बना? मेरे पास ये सेट बना। तो क्या ये सिंगल सेट है? सिंगलटन सेट है? बिल्कुल सर हाँ है। तो ये एक सिंगलटन सेट है। आई बात समझ में? ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरीके से आपको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख के वो पूछेगा कि भाई बताओ ये सिंगलटन सेट है या नहीं है, नल सेट है या नहीं है। तो आपको इस तरीके से सोल्व करके बताना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नल सेट। ठीक है। इनमें से नल सेट कौन सा नहीं है? हमें बताना है कौन सा नहीं है। नोट ए नल सेट। पहला देखो, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा कोई सा भी ओड नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? है? मतलब सर नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0। कितने एलिमेंट आएंगे? 0। तो क्या एक नल सेट है? ये एक नल सेट है। हमें बताना कौन सा क्या है कि जो नल सेट नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नल सेट है। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं? एक। कौन सा? 2 मेरे पास इकलौता इवन प्राइम नंबर है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आए? एक एलिमेंट आया। कौन सा? 2। तो ये कौन सा सेट है मेरे पास? सिंगलटन सेट। कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। आई बात समझ में? तो ये क्या एक नल सेट है? नहीं। तो ये आंसर में हम लोग टिक करेंगे। तीसरा क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। बेटा कोई ऐसा नेचुरल नंबर है? कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो छोटा है ना, 5 से तो बड़ा है, सॉरी 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है भी जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो? नहीं। तो मेरे पास जो सी है वो क्या आएगा? एक नल सेट आएगा। सी क्या आएगा? एक नल सेट। आई बात समझ में? सी एक नल सेट आएगा मेरे पास।
तो ये अभी आंसर में नहीं है, हमें पूरा बताना है कौन सा नल सेट नहीं। चौथा क्या है, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो बेटा दो पैरेलल लाइंस में कोई भी एक पॉइंट अगर कॉमन हो ही गया, मान लो जैसे कि बता रहे हैं, तो लाइंस तो पैरेलल रहेंगी ही नहीं। पैरेलल लाइंस में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, तो डी, जो डी सेट है मेरे पास, वो भी क्या है, फाई नल सेट। डी भी क्या है, नल सेट। समझे, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा डी में, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि डी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि दोनों पैरेलल लाइंस पे कॉमन हो, और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो दोनों पैरेलल लाइंस पे कॉमन होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट कौन सा है इनमें से बताना है, ये आपका होमवर्क है, हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आप लोग घर से करके लाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, ठीक है। अगला देखो, टाइप्स ऑफ सेट में तीसरा जो सेट आता है वो आता है हमारे पास फाइनाइट सेट, मतलब विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट होंगे, मतलब या फिर फाइनाइट या फिर हम बोल सकते हैं काउंटेबल, फाइनाइट या फिर काउंटेबल। तो बेटा ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट होंगे, काउंटेबल होगी, जिनको हम गिन सकते हैं, मतलब जो इनफाइनाइट नहीं होंगे, ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट्स। जैसे कि सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, पता है हमें इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 7 एलिमेंट्स होंगे, फिक्स है, इसमें 7 एलिमेंट्स होंगे, हम इसको गिन सकते हैं, तो ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है बेटा। एक चीज होती है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any set is called order of set। या फिर हम इसको एक और नाम से भी पहचानते हैं, क्या, किस नाम से, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर आप लोगों ने सुना होगा, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर भी ऑर्डर ऑफ सेट ही होता है, हम ऑर्डर ऑफ सेट को ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं बच्चा, ठीक है। इसको या तो इसको कार्डिनल नंबर बोलेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ सेट बोलेंगे। और ये डिनोट किससे करते हैं हम लोग, मतलब लिखा कैसे जाता है, जनरली हम लोग इसको ओ ऑफ ए या फिर एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ओ ऑफ ए मतलब कि ए जो सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं कि एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7, जैसा कि इस एग्जांपल में था, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 7। तो अगर मैं इस सेट को ए बोल दूं तो एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 7, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। कार्डिनल नंबर जो है वो इस सेट का कितना है, 7। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है मेरे पास कि एक सेट है मेरे पास ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, राम श्याम एंड पूजा। तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा, जो ऑर्डर होगा, उसको हम एन ऑफ ए लिखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, 3 लिखेंगे आप इसका आंसर। क्यों लिखेंगे 3, क्योंकि मेरे पास इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए या फिर इसको मैं लिख दूं ओ ऑफ ए, इसको हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। आई बात समझ में। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर कुछ नहीं होता, बस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। जिस भी सेट का हम कार्डिनल नंबर बताना चाहते हैं तो बेसिकली गिन लो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वही उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाता है। आई बात समझ में। अब चौथा आता है मेरे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हों, जिसको हम लोग गिन ना सकें। एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैं लिखना चाहूँ किसमें, रोस्टर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा मैं, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं इन्फानाइट तक। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इन्फानाइट। ऐसे ही सेट ऑफ क्यू बोले तो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स का जो सेट है वो भी क्या है बेटा, रैशनल नंबर्स का सेट क्या है, ये भी इन्फानाइट सेट है, चलता जाएगा, रुकेगा ही नहीं कभी भी। सेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर्स,
सेट ऑफ जेड, जेड मतलब इंटीजर्स। तो ये सब क्या है, ये सेट ऑफ, ये इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट वैसे वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सेम हो। ये सब छोटी डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट्स की। इफ A and B are two sets, and number of elements in set A is equal to the number of elements in set B. Number of elements in set B. Then we can say A and B are इक्विवेलेंट सेट्स। अरे आई बात समझ में? कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बराबर होने चाहिए। किसी भी दो सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट हो गया। अगर मैं एग्जांपल के मैं तौर पे देखूं, मेरे पास मान लो दो सेट हैं। कौन सा? एक सेट है जिसमें मेरे पास ये तीन एलिमेंट है, और मेरे पास बी एक सेट है जिसमें ये तीन एलिमेंट है। मेरे पास सी एक सेट है जिसमें मेरे पास तीन एलिमेंट है, राम, श्याम एंड पूजा, जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था। तो क्या ये तीनों इक्विवेलेंट सेट हैं? तीनों इक्विवेलेंट सेट है? बोला यस, बिग यस। ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। ए बी और जो सी होंगे वो तीनों इक्विवेलेंट सेट हैं। आई बात समझ में? क्यों हैं? क्योंकि तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं। क्यों? एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3, एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ सी है, तो बेटा मेरे पास ये तीनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। आई बात समझ में? इक्विवेलेंट सेट्स के लिए जरूरी नहीं है कि उनके अंदर का एलिमेंट भी सेम हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम दिखने चाहिए। जैसे सेम दिखते हैं उठा के पटक दो इक्विवेलेंट सेट वाली कैटेगरी में। आई बात समझ में? अब आगे आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। तो अब इसको लिखते कैसे हैं सुनो। बेसिकली मैं पहले बता दूं कि इक्वल सेट्स होते क्या हैं। इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिनका हर एलिमेंट जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। तो ए में जो एलिमेंट्स हो ना, सेम एलिमेंट्स अगर बी में हो और उतने ही हो तो बेटा वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल सेट्स होते हैं। मतलब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होंगे ही होंगे, इनफैक्ट जो एलिमेंट्स हैं वो भी इनमें सेम होंगे। अगर मैं बोलूँ इनको लिखने का तरीका क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन इफ every element of set A is element of set B and every element of set B is element of set A, then सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। मतलब भाई ए में जो एलिमेंट हैं वो सारे बी के एलिमेंट होने चाहिए, और बी में जो भी एलिमेंट हैं वो सारे ए के एलिमेंट भी होने चाहिए। मतलब समझ गए ना? जो ए का एलिमेंट होगा वो बी का भी होगा, और जो बी का होगा वो ए का भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही बात हुई इसकी तो यार, एक ही बात। इसका तो एक ही मतलब हुआ कि ए और बी दोनों बराबर सेट होंगे, ए और बी दोनों बराबर सेट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, अगर मैं ए सेट को लिखूं 1 2 7 5, और अगर मैं बी सेट लिखूं मैं 1 7 2 5, या फिर मैं सी सेट लिखूं 1 5 7 2, तो क्या ये तीनों इक्वल सेट हैं? तो ये क्या तीनों इक्वल सेट हैं? हाँ। हम किस एलिमेंट को किस जगह लिख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, किस एलिमेंट को किस जगह लिख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस बाकायदा जो एलिमेंट्स हैं वो इनके सेम होने चाहिए। पहले वाले में कौन कौन से एलिमेंट हैं?
1275, दूसरे में 1725, एलिमेंट्स तो सेम है। अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से देखूं तो मतलब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट भी होना चाहिए। क्या वन सेट बी का एलिमेंट है? बिल्कुल है। टू है, सेवन भी है और फाइव भी है। तो मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ऐसे ही बी एंड सी आर इक्वल सेट्स। ऐसे ही ए एंड सी आर इक्वल सेट्स। अरे आई बात समझ में? अब भाई क्योंकि एलिमेंट्स अगर इनके सेम होंगे तो सीधी सी बात है इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम होंगे। अगर सारे एलिमेंट्स सेम होने पड़ेंगे तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो सेम होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये भी तो ट्रू होगी ना। सोचो, अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा, कुछ भी मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे 9, वो तो बी का एलिमेंट हो ही नहीं पाएगा ना। अगर वो बी का एलिमेंट नहीं हो पाया बेटा तो ये ए और बी तो इक्वल सेट बचेंगे ही नहीं। आई बात समझ में? तो अगर इक्वल सेट होना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और हर एलिमेंट जो है वो भी सेम होगा दोनों सेट्स का। आई बात समझ में? इनको बोलते हैं इक्वल सेट्स। अब देखो कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स मतलब जितने भी इक्विवेलेंट सेट है जरूरी नहीं कि सारे इक्वल सेट हो, कुछ हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल कुछ हो सकते हैं। अब देखो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो सेम होने चाहिए बस। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए इक्विवेलेंट सेट्स में। तो बेटा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हुए और जो एलिमेंट्स हैं वो खुद सेम नहीं हुए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, एक सेट लिखूंगा मैं ए, इसमें 1 2 और 3 लिखूंगा। दूसरा सेट लिखूंगा मैं बी, जिसमें ए बी और सी लिखूंगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है मेरे पास, बट क्या ये इक्वल सेट है? बट क्या ये इक्वल सेट है? इक्वलेंट तो है ये, इक्वलेंट सेट है ये, बट नॉट इक्वल सेट्स। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है इसमें, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी है, बट एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है भाई इसमें। इक्वल सेट के लिए तो एलिमेंट्स भी तो सेम होने चाहिए ना आपस में। अब क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है तो ये सेट इक्वल नहीं है मेरे पास। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे इक्वलेंट सेट इक्वल हों, बट ये जरूरी है कि जितने भी इक्वल सेट होंगे ना वो सब इक्विवेलेंट होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर इक्वल सेट है तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उसमें बराबर होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होंगे अगर इक्वल सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होने पड़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हुए तो सेट क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। अगर एग्जांपल बोलूँ मैं, तो अगर एग्जांपल बोलूँ तो क्या एक सेट लिखूंगा मैं, फॉर एग्जांपल ए बी, एंड दूसरा सेट लिखूंगा फॉर एग्जांपल मैं वाई में बी ए। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं? क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इक्वल्स टू 2, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज इक्वल्स टू 2, एंड ऑफ कोर्स हियर एक्स इक्वल्स टू वाई। क्यों? क्यों इक्वल सेट्स को ऐसे लिखते हैं एस इक्वल्स टू वाई? इसका मतलब कि एक्स का जो हर एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट भी होना चाहिए, सॉरी एक्स का हर एलिमेंट वाई का भी एलिमेंट होना चाहिए और वाई का हर एलिमेंट एक्स का एलिमेंट भी होना चाहिए। यही तो कंडीशन होती है हमारी इक्वल सेट्स की। तो जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं बेटा वो इक्वलेंट तो होंगे ही होंगे सारे। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम ही होता है। आई बात समझ में? आग लास्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आखिरी आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? देखो, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर्स इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। मेरे पास एक सेट है 1 2 3, मेरे पास दूसरा सेट है 4 5, मेरे पास तीसरा सेट है सी क्या 6 7। ठीक है, अब मैं इन सेट्स पे कोई डिस्कशन कर रहा हूँ, इन सेट्स पे कोई डिस्कशन कर रहा हूँ तो एक ऐसा सेट बनाऊंगा मैं, ए सेट कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर्स इन द डिस्कशन। एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा यूनिवर्सल सेट है इसका। किसका? इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में जो जो भी मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट बन गया मेरा। मतलब मेरे पास डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिस्कशन में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स
अगर मैं इकट्ठे करके किसी एक ही सेट में पटक दूं उठा के, तो वो सेट मेरा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख लीजिए। आई बात समझ में? तो इसके आगे का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आपको जो अभी तक पढ़ाया है उसको एक से दो बार खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जो एग्जांपल्स, जो इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ करवाए हैं उसको आप वीडियो पोज करके खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जो प्रोग्रेस है वो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए बाय।